आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस लेक्चर में, जहां हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो चलिए हम लोग आते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के 50 सवाल आज हम लोग करेंगे, है ना। तो 50 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो उस पे हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा आप लोगों को विजिबल होगा ही, है ना। फंडामेंटल का क्लास है हमारा, और हम लोग यहाँ पे आज 50 सवाल करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, है ना। 50 क्वेश्चन विथ आंसर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन विथ आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा ही इजी हो जाएगा आप लोगों को आंसर देने में। हम चाहेंगे कि आप लोग जो आंसर दें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना आंसर दें, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका आंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चलिए पहला सवाल हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो हम लोगों ने जब सीपीयू पढ़ा था तो याद है आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा सीपीयू। हम लोगों ने पढ़ा है सीपीयू, है ना। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये रहा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका ए नंबर सही होगा। फिर विच डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट, तो इसमें से देखिए इनपुट क्या है हमारा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट है, और स्पीकर हमारा आउटपुट है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा कीबोर्ड। ठीक। विच डिवाइस इज यूज फॉर आउटपुट, अब आउटपुट के लिए क्या हमारा? ये माउस इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस पढ़ाया था हम लोगों ने, जिसमें डाटा स्टोर होता है, जैसे रैम, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस है ना। सीपीयू हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। ठीक। अब द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, है ना। तो हमारा फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या क्या कहलाता है? तो हमारा ये राइट आंसर होगा था फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? नॉन फिजिकल है ना, ये आंसर नहीं होगा हमारा। फिर हमारा सिस्टम, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रोग्राम, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं, तो ये हमारा फिजिकल पार्ट हो गया। उसके बाद 7 नंबर सवाल, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू आर कॉल्ड। तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था, याद है आप लोगों को, कि हमारा इंस्ट्रक्शन क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। हमारे लेक्चर में आप लोग जा करके देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है, उससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा एग्जांपल क्या देना है हमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देना है। तो आप लोग को याद होगा कि विंडोज जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टैली हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 9 नंबर सवाल, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी जस्ट मैंने बताया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। 10वां सवाल, विच ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमें यहाँ पे बताना है। तो सिस्टम क्या है? एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, ये सॉरी ये सवाल हमारा रिपीट हो गया, है ना। तो हमारा विंडोज जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक। विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे एमएस एक्सेल है। दो बार ये सवाल रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए 11 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज इन अ कंप्यूटर। तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डाटा का? तो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, है ना। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फिर बताइए, एक बाइट इज इक्वल टू कितना बिट?
तो हमारा एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होता है। फिर 12 नंबर, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इसमें से कौन नहीं है? स्कैनर आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, है ना, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। तो हमारा सवाल क्या था? विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, है ना, तो इनपुट डिवाइस नहीं है। सॉरी, ये बात क्वेश्चन गलत लग रहा है क्या? सॉरी, स्कैनर से तो हम इनपुट देते हैं ना, आई एम सो सॉरी, स्कैनर से हम लोग स्कैन कर करके कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं ना, तो ये इनपुट डिवाइस का ऑप्शन हो गया। माउस हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, तो 13 नंबर, विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब बताइए आउटपुट डिवाइस नहीं कौन नहीं है? तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस तो है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। एमएस वर्ड इज यूज फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है एमएस वर्ड? कैलकुलेशन के लिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर ड्राइंग पिक्चर। तो हमारा राइट आंसर होगा टाइपिंग, है ना, टाइपिंग डॉक्यूमेंट। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल पे आते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, तो याद है आप लोग को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बताया था मैंने इसका, जब हम लोग फंडामेंटल का क्लास कर लेते तो इसका आंसर था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, 16 नंबर सवाल, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैलकुलेशन कैलकुलेट, तो बताइए परफॉर्म कौन करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म कौन करता है हमारे सिस्टम में? तो वो एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 17 नंबर, विच पार्ट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ऑल सारा ऑपरेशन कौन कंट्रोल करता है? सीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग आंसर दीजिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, हमारा ए नंबर, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैम का क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 20 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं, विच मेमोरी इज परमानेंट, तो बताइए परमानेंट कौन होता है? तो परमानेंट रोम होता है। फिर टेम्पोररी कौन होता है? तो टेम्पोररी हमारा रैम होता है, रैम हमारा टेम्पोररी होता है। 22 नंबर, विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट ड्रॉ एंड सेलेक्ट, तो हमारा माउस जो है ये पॉइंट ड्रॉ एंड सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। 23 नंबर सवाल, विच डिवाइस प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी, तो प्रिंटर, प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्पीकर से हम आवाज सुनते हैं, स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालते हैं, और हमारा मॉनिटर से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ठीक, 24 नंबर, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, तो हमारा मेन पेज जो होता है किसी भी वेबसाइट का, वो क्या कहलाता है? हमारा होम पेज कहलाता है। द इंटरनेट इज, बताइए, अ लोकल नेटवर्क, अ ग्लोबल नेटवर्क, अ सिंगल कंप्यूटर, अ सॉफ्टवेयर। तो हमारा इंटरनेट जो है वो क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क होता है, पूरे दुनिया में इंटरनेट चलता है। ठीक है, 26 नंबर, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, तो बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, हमारा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम लोग 27 नंबर सवाल पर देखते हैं, व्हाट डज आईपी स्टैंड, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 28 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 29 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वान, WAN, तो WAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। 30 नंबर, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज, तो बताइए हमारा मेन मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में? पेन ड्राइव नहीं, रोम नहीं, हार्ड डिस्क नहीं, रैम होता है हमारा। ठीक है, तो 31 नंबर, द डिवाइस यूज टू कंट्रोल डिजिटल सिग्नल,
टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा। तो हमारा क्या करता है, मॉडेम, मॉडेम जो होता है वो हमारा सिग्नल को एनालॉग और उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो 32 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल पे आते हैं, विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर में डिलीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बैक स्पेस का। 34 नंबर, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। तो यूएसबी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, इनपुट होता है, स्टोरेज होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर होता है, बी नंबर। 36 नंबर सवाल, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है, विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकबुक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 37 देखते हैं, विच कंपनी डेवलप्स विंडोज। अब विंडोज किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो विंडोज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अब डेवलप किया गया है, और एप्पल के द्वारा मैक ओएस, है ना, मैक ओएस एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज डाटा परमानेंट। तो लार्ज डाटा परमानेंट स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो हमारा आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, और जो है स्टैक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। फिर बाइनरी कोड यूजेज विच नंबर। तो बाइनरी कोड जो हमारा होता है, तो वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन से बाइनरी कोड बनता है। अब लिखा हुआ है कि 1 KB कितना बाइट्स होता है, तो 1024 बाइट्स होता है 1 KB। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट। तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, आई रिपीट मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि माइक्रोसॉफ्ट इज। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड, है ना, तो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या दिया गया था, तो ENIAC दिया गया था उसका नाम, है ना। फर्स्ट कंप्यूटर का नाम ENIAC। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं ENIAC, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं हम लोग, विच कंप्यूटर जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर। तो हमारा कौन सा कंप्यूटर जनरेशन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो हमारा ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल हुआ था कंप्यूटर में, वो हमारा सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था सेकेंड जनरेशन में, है ना, सबसे पहले सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिजाइनेड बाय। तो हमारा पहला कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो चार्ल्स बेबल्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करने के लिए हमारे पास स्कैनर होता है, स्कैनर से हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द शॉर्टकट की रिफ्रेश अ वेब पेज। तो वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास F5 होता है ना, फंक्शन की 5। विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड। तो नया लाइन में MS वर्ड में जाने के लिए किसको प्रेस करते हैं हम लोग, तो इंटर बटन हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यू पेज में जाने के लिए, इंटर, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन किधर गया,
सॉरी, तो हम लोग इसको 49 तक, ठीक है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे 49 सवाल किए हैं। आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में कि आप लोगों का 49 में कितना नंबर आया। सो हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। कल से पॉसिबिलिटी है कि हम लोग MS वर्ड का लेक्चर अपलोड करना शुरू करेंगे, MS वर्ड हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल MS वर्ड की क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाय गाइस, बाय बाय बाय।